बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालेश्वर। यह गांव शांत और समृद्ध था, पर उसके चारों ओर के जंगल में एक भयानक राक्षस कालसुर का आतंक था। हर अमावस्या की रात वह किसी न किसी गांव वाले को उठा ले जाता था। लोग डर के साए में जी रहे थे। गांव के बीच माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ कोई अब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहीं से राक्षस की शक्ति आती है। एक रात गांव की साहसी युवती देविका ने ठान लिया कि वह मां काली से खुद रक्षा की प्रार्थना करेगी। अमावस्या की रात जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और हवा में अजीब सी गंध थी, देविका दीप लेकर मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने मां काली की मूर्ति के सामने घंटा बजाया, पूरा मंदिर कांप उठा। दीवारों से जैसे किसी की कराह निकल रही। अचानक मूर्ति की आंखों में लाल ज्योति चमकी। मां काली प्रकट हुई। उनकी आवाज गूंज उठी, बेटी, तेरी हिम्मत ने मुझे पुकारा है। यह राक्षस मेरे ही क्रोध का अंश है, जिसे कभी मैंने शाप देकर भेजा था। आज वह अपने ही शाप से मुक्त होने को तड़प रहा है, पर उसका अंत तुम्हारे साहस से ही होगा। इतना कहकर मां काली ने देविका को एक त्रिशूल दिया और कहा, जब वह राक्षस तुझ पर हमला करे, तब बिना भय के जय मां काली पुकारना। रात और भी गहरी हो गई। जंगल से गुर्राहट की आवाज आई। कालसुर प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने देविका पर झपट्टा मारा, पर उसी क्षण देविका ने मां का नाम पुकारा, जय मां काली। अचानक आकाश में बिजली कड़की, चारों दिशाओं में तेज हवा चली और मां काली का विशाल रूप आकाश में प्रकट। दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र, लाल जिह्वा बाहर, बाल खुले हुए और चारों ओर अग्नि का मंडल। राक्षस कांप उठा। मां काली ने गर्जना की, हे अधर्मी, तूने निर्दोषों पर अत्याचार किया। आज तेरा अंत निश्चित है। एक ही क्षण में देविका के हाथ का त्रिशूल मां की शक्ति से दमक उठा। उसने पूरे साहस से त्रिशूल फेंका और वह सीधा राक्षस के हृदय में जा धंसा। एक भयानक चीख के साथ कालसुर का शरीर राख में बदल। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां केवल देविका थी, जिसके माथे पर मां काली का चिन्ह चमक रहा। मां अदृश्य हो चुकी थी, पर उनकी शक्ति देविका के भीतर समा गई। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई राक्षस नहीं आया। मां काली की मूर्ति